नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर पे। तो इस वीडियो में हम टफेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करते हैं। इन ईडियम्स को हम पिक्चर्स की मदद से ओरिजिन समझ के और एग्जांपल्स में यूज़ करके समझेंगे, ताकि इजीली आप इनकी मीनिंग को रिटेन कर सके और रटना ना पड़े बार बार। बाकी जो नए हैं चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाके ऑलरेडी कवर्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है एट अ लो एब, विच मीन्स इन अ वीकेंड डिप्रेस्ड और लेस सक्सेसफुल स्टेट देन यूजुअल। तो हिंदी में बोले तो कठिन समय में। इसका ओरिजिन समंदर में टाइड्स की मूवमेंट से लिया गया है। द वर्ड एब मीन्स द टाइड गोइंग आउट और रिसीडिंग। जब कोई टाइड या लहर अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, देन इट्स कॉल्ड अ लो एब। एब इटसेल्फ मीन्स टू ग्रेजुअली डिक्रीज और फेड अवे। तो ओवर टाइम इसको मेटाफोरिकली यूज़ किया गया टू मीन अ लो और वीक पॉइंट इन लाइफ। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हर कॉन्फिडेंस वॉज एट अ लो एब आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। नेक्स्ट इडियम है अ बिटर पिल, विच मीन्स समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल टू एक्सेप्ट बट मस्ट बी एंड्योर्ड बिकॉज इट्स नेसेसरी। इसको सिंपली बीमारी के टाइम पे ली जाने वाली कड़वी दवाइयों से रिलेट कीजिए। ये मेडिसिन बिटर टेस्ट के कारण अनप्लेजेंट लगती है बट आर नीडेड फॉर रिकवरी। तो एक परफेक्ट मेटाफर बन जाता है ये फॉर अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल सिचुएशंस के लिए। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, लूजिंग द चैम्पियनशिप आफ्टर लीडिंग द होल सीजन वॉज अ बिटर पिल फॉर द टीम। नेक्स्ट इडियम है कुक वंस गूज, विच मीन्स टू रूइन समवंस प्लान्स ऑफन बियॉन्ड रिपेयर और टू ब्रिंग समवंस डाउनफॉल। इस इडियम में गूस को मेटाफरिकली रिप्रेजेंट किया गया है एक पर्सन की सिचुएशन और फॉर्च्यून से, एंड कुकिंग इट मीन्स रूइनिंग इट। मोर ओवर गूस सिंपली मीन्स अ सिली और फुलिश पर्सन, एंड अ सिली और फुलिश पर्सन ऑलवेज रूइंस हिज प्लान बाय हिज एक्शंस। एक थ्योरी इस इडियम की थिएटर से भी ली गई है। When audience disliked any play or act, they referred them as goose in the house, implying that the performance was ruined. Example sentence देखिए, Ramesh cooked his goose when he cheated in the exam. Now he is expelled. Next idiom है babe in the woods, meaning an inexperienced, naive or helpless person, especially in a situation they don't understand or can't handle. इसका ओरिजिन है एक इंग्लिश टेल से जिसका नाम है द चिल्ड्रन इन द वुड। इसमें एक अंकल दो छोटे बच्चों को फॉरेस्ट में अबेंडन कर देता है ताकि वो मर जाएं और उनकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। तो द चिल्ड्रन बीइंग वल्नरेबल एंड इनोसेंट वुड बी अनेबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। अब इस ईडियम बेब इन द वुड्स को यूज़ किया जाता है फॉर अ पर्सन हु इज़ नेव इनएक्सपीरियंस्ड और इजीली मिसलेड। एग्जाम्पल देखिए, वेन शी स्टार्टेड हर फर्स्ट जॉब इन द बिग सिटी शी फेल्ट लाइक अ बेब इन द वुड्स। नेक्स्ट इडियम है क्वेयर पिच, विच मीन्स टू स्पॉइल समवंस प्लान और क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर देम। इसके सिमिलर इडियम से अपसेट द एप्पल कार्ट और थ्रो अ रेंच, विच मीन द सेम। तो क्वेयर पिच इडियम एक 19th सेंचुरी का ब्रिटिश स्लैंग है। दरअसल स्ट्रीट मार्केट एंड फेयर्स में पिच एक ऐसी जगह थी जहां सेलर अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करता था। एंड टू क्वेयर meant to ruin his setup either by disturbing the area or scaring away the customers. तो क्वेयर का लिटरल मीनिंग भी स्पॉइल होता है वर्ब फॉर्म में, और अनयूजुअल या ऑड या स्ट्रेंज होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई हैड ऑलमोस्ट कन्विंस द मैनेजर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट बट जॉन केम इन एंड क्वेयर्ड माई पिच बाय पॉइंटिंग आउट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इडियम है ब्लोइंग स्मोक, विच मीन्स टू डिसीव, मिसलीड और टॉक विदाउट रियल सब्सटेंस। इस इडियम को आप मैजिशियंस के ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं, जहां वो पफ्स ऑफ स्मोक जनरेट करते हैं टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस वाइल परफॉर्मिंग देयर ट्रिक्स। इसके अलावा मिलिट्री वॉरफेयर में भी आपस में एनिमी स्मोक बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करके एनिमीज़ को मिसलीड और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द सेल्समैन प्रॉमिस्ड ह्यूज रिटर्न्स बट आई कुड टेल ही वॉज जस्ट ब्लोइंग स्मोक।
नेक्स्ट idiom है like two peas in a pod, which means that two people who are very similar in appearance, behavior or thinking. It can also mean they are inseparable or get along extremely well. ये idiom मटर के दानों से आता है जिसमें मोस्टली सारे पीस यानी मटर आइडेंटिकल साइज और अपीयरेंस में होते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया गया फॉर एक्सप्रेसिंग क्लोज रिसेम्बलेंस और कनेक्शन से। इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द ट्विंस आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, दे ड्रेस अलाइक, टॉक अलाइक एंड इवन फिनिश ईच अदर्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट idiom है अ स्टिंग इन द टेल, विच मीन्स समथिंग दैट सीम्स प्लेजेंट और हार्मलेस एट फर्स्ट बट हैज़ एन अनप्लेजेंट, हार्मफुल और शॉकिंग एंडिंग। ये idiom रिलेटेड है इंसेक्ट से, जैसे कि बी स्कॉर्पियंस विच पोजेस ए स्टिंग इन द टेल्स, जो वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ द स्टिंग रिप्रेजेंट समथिंग हार्मफुल और अनप्लेजेंट एंड द टेल सिग्निफाइज द एंडिंग और कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी। इन इंसेक्ट्स के स्टिंग सडन पेन को डिलीवर करते हैं, तो इसको मेटाफोरिकली मीन किया गया फॉर अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव एंडिंग्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द हॉलीडे पैकेज लुक्ड परफेक्ट बट देयर वॉज अ स्टिंग इन द टेल, एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस एट द एंड। अगला idiom है बुल इन अ चाइना शॉप, मीनिंग समवन हु इज ऑकवर्ड, क्लमजी और टैक्टलेस इन ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स केयर, डेलिकेसी और डिप्लोमेसी। ये idiom एक लिटरल इमेज से आता है वेयर ए लार्ज heavy bull is clumsily navigating and destroying the shop full of fragile Chinese dishes, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तब से ये एक पॉपुलर मेटाफर है फॉर डिस्ट्रक्टिव और ऑकवर्ड बिहेवियर के लिए। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ही ट्राइड टू कंफर्ट हर ही वॉज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, मेकिंग थिंग्स वर्स विद हिज क्लमजी वर्ड्स। अगला idiom है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, विच मीन्स टू ऑफर समथिंग वैल्यूबल टू समवन हु डजेंट अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड इट। ये idiom बाइबल से आता है जहाँ जीसस कहते हैं, डू नॉट कास्ट योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन लेस्ट दे शुड ट्रैम्पल देम अंडर देयर फीट एंड टर्न टू अटैक यू। इसमें पर्ल्स सिम्बलाइज करता है प्रीशियस विजडम को और स्वाइन यानी पिग सिम्बलाइज करता है उन लोगों को जो उसकी वर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रखिए कि पिग्स को कितना भी साफ़ सुथरा खाना दे दो, वो जाएगा कीचड़ में ही खाने। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, एक्सप्लेनिंग फाइन आर्ट्स टू हिम इज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ही जस्ट लाफ्स एंड सेज इट्स नॉनसेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने 10 टफेस्ट idioms एंड फ्रेजेस पढ़े, जिनको हमने बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश की, और हम इसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे इस तरीके से पढ़ने पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।